हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि बीएफएस को ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यों कहते हैं और डीएफएस को डेप्थ फर्स्ट सर्च क्यों कहते हैं। बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हुआ, ये आपकी एक बाइनरी ट्री है। अगर इस पर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि सबसे पहले आपकी एक विजिटेड एरिया है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं किस तरीके से बीएफएस वर्क करता है। उसके बाद जो है फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, इनिशियली क्या होती है, इनकी सारी वैल्यूज जीरोज होती हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिससे क्या करते हैं, जिसका यूज करते हैं कि हर एक वर्टिसेस को विजिट करना है। उसके बाद उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम इसमें इंसर्ट या डिलीट करते हैं। लेट्स से हमें क्या करना है, ए को एक्सप्लोर करना है। तो ए को एक्सप्लोर करने का मतलब सबसे पहले इसको विजिट करेंगे। ओके, तो अगर हमने इसको विजिट कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब इसे एक्सप्लोर करने का मतलब इसके एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, बी एंड सी। अब चेक करेंगे क्या है ये आपका। देखो, अब ए को हम एक्सप्लोर कर रहे थे, इसका मतलब इसको जो हमने इंसर्ट किया था वो हमने यहाँ डिलीट कर दिया। ए था यहाँ पे, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, बी। तो चेक करेंगे कि क्या हमने बी को जो है विजिट किया, गया इधर बी नहीं, तो 1। और क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर लेंगे, यानी जो है एन क्यू करेंगे ताकि हमें इसको क्या करना है, बाद में एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट अब चेक करेंगे, पहला हमने विजिट कर लिया इसका एडिशन, नेक्स्ट एडिशन क्या है सी, इसको विजिट किया तो इसको गया, इसको 1 कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको भी हमने इंसर्ट कर दिया। तो ए को हमने एक्सप्लोर कर लिया, ये क्या था आपका बीएफएस। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चेक करेंगे, जो नेक्स्ट एलिमेंट यानी बी, यू इक्वल टू बी। ओके, अब बी के जो एडजेसेंट नोड है उनको हमें क्या करना है, विजिट करना है। यानी अभी हम बी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसका एडजेसेंट नोड क्या है, डी एंड ई। डी को चेक किया, डी विजिट हो चुका है, नहीं 1। ई को चेक किया, ई विजिट हो चुका है, नहीं। तो डी और ई को हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। तो बी को एक्सप्लोर कर लिया, इसका मतलब ये आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट सी को हमें एक्सप्लोर करना है, यानी यू इक्वल टू सी। तो सी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, एफ एंड जी, एफ एंड जी। और साथ ही साथ इसको हम लिखते जाएं, क्या आ रहा है आपका ए बी सी डी एंड ई, इतने हमने क्या किए, विजिट कर लिए। नेक्स्ट सी के एडजेसेंट नोड क्या है आपका एफ। एफ नहीं विजिट हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसको क्या करेंगे, क्यू में पुश मतलब इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका जी, जी विजिटेड है नहीं, तो जी को विजिट कर लिया और इसको क्या किया यहाँ। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सी हो चुका, डी। तो डी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, बी, ओनली बी। ओके, देखो डी का एडजेसेंट नोड बी भी है। ओके, तो अब बी ऑलरेडी विजिटेड है, फिनिश। तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है आपका यू इक्वल टू ई। ई का एडजेसेंट नोड कौन सा है, ई का एडजेसेंट नोड फिर से क्या है आपका बी है, तो बी ऑलरेडी विजिटेड है, फिनिश। नेक्स्ट एफ का एडजेसेंट नोड सी है, सी ऑलरेडी विजिटेड, ये भी फिनिश, जी ऑलरेडी। ओके, तो इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी हमें क्या मिल गया, ये ऑर्डर मिल गया। तो अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखो जब बीएफएस अप्लाई किया तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर लेवल पे जो नोड था उसको विजिट किया। नेक्स्ट इसको विजिट किया, बी और सी को, बी एंड सी। नेक्स्ट इस लेवल पे विजिट कर रहे हैं डी ई एफ जी। तो देखो क्या हो रहा है, ब्रेथ वाइज इसको हम विजिट कर रहे हैं। पर यह है कि इस लेवल में बी और सी दो एलिमेंट है तो वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले लेफ्ट वाला ही हमें विजिट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर इस तरीके से भी आ सकता है, ए सी बी, ऐसा भी हमें ऑर्डर मिल सकता है। और सी और बी में हम उसके बाद जो है जब इसको हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे तो ये भी किसी ऑर्डर में हो सकता है। ओके, तो अगर सपोज दैट सी को हमने एक्सप्लोर किया तो एफ और जी इसको ये आ सकता है। नेक्स्ट जब बी को एक्सप्लोर करेंगे तो डी और ई आ सकता है, और इसका भी ऑर्डर चेंज हो सकता है, यानी जी एफ हो सकता है और ई डी भी हो सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, यानी ब्रेथ वाइज। लेकिन डेप्थ में क्या होता है, डेप्थ है। तो खैर अब देखते हैं कि किस पे जो है डीएफएस अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ओके, मिलेगा। तो इनिशियली क्या है आपका, ठीक है, ये आपकी वही सेम विजिटेड एरे है और ये आपका स्टैक है। ओके, तो बीएफएस में क्या करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और यहाँ क्या यूज करेंगे, स्टैक यूज करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट ए लेते हैं, तो यू इक्वल टू ए। इसे क्या करना है, हमें विजिट कर लिया, अब इसे एक्सप्लोर करना है। तो इसका मतलब ये आपका विजिट हो चुका है, इसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, मतलब स्टैक में पुश कर लिया। नेक्स्ट, अब यू के एडजेसेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी एंड सी। ओके, तो चाहे बी ले सकते हैं या तो सी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके रिप्रेजेंटेशन पे। लेट सपोज अगर हमने बी को लिया तो हमें क्या करना है, बी को जो है इसमें स्टैक में पुश किया ताकि बाद में एक्सप्लोर। अब क्या होगा,
कि जैसे हमने यू को पिक किया और इसके करस्पॉन्डिंग इसको जब हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही आपको पहला एडजेसेंट एलिमेंट मिलेगा, आप इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। बीएफएस में क्या होता था कि इन दोनों को विजिट करेंगे। डीएफएस में क्या होगा, जैसे ही आपको कोई नया एलिमेंट मिला, नया एलिमेंट का मतलब जो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तुरंत उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, u इक्वल टू बी, इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो बी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, बी का एडजेसेंट नोड कौन कौन सा है, डी एंड ई। ओके, अब क्या करेंगे, तो ये आपका बी ऑलरेडी विजिट हो चुका है 1, तो इसको लिखते जाएं ए बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एडजेसेंट एलिमेंट कौन सा है, डी। लेट्स सपोज डी को हमें एक्सप्लोर करना है, तो स्टैक में क्या करेंगे, पुश कर लेंगे। तो u इक्वल टू डी। अब d के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, b ओनली। ओके, d का एडजेसेंट नोड क्या है, b है। अब अगर d को एक्सप्लोर करेंगे, यानी d यहाँ प्रिंट हो गया और इसको हमने विजिट कर लिया, सॉरी c नहीं है यहाँ पे, सॉरी, ये आपका d जो है विजिट हो चुका। तो d को जब एक्सप्लोर करेंगे तो क्या मिल रहा है, b पे चेक किए, b ऑलरेडी विजिटेड है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको d को क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करेंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या आपका b। अब b पे फिर वापस आएंगे और b का एडजेसेंट नोड क्या है, d ऑलरेडी विजिट हो चुका है, देखो, तो उसको भी नहीं एक्सप्लोर करना है। अब e को हम एक्सप्लोर करेंगे, तो u इक्वल टू e, e के करस्पॉन्डिंग यानी जो है e को हमने विजिट कर लिया, इसकी वैल्यू हो गई 1, और हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो e का जो एडजेसेंट नोड है वो क्या आपका b है, तो गए b पे चेक किया, b ऑलरेडी विजिट हो चुका है। इसका मतलब b ऑलरेडी विजिट हो चुका है, इसका मतलब जो है e एक्सप्लोर हो गया। अब फिर वापस आएंगे b पे, तो अब b पे चेक करेंगे, तो b के करस्पॉन्डिंग क्या कोई एलिमेंट है, d और e है। d ऑलरेडी विजिट हो चुका है और e ऑलरेडी विजिट हो चुका है। ओके, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट b को पॉप कर दिया, a पे आया, a के करस्पॉन्डिंग b, पहला एडजेसेंट एलिमेंट b है, b ऑलरेडी विजिटेड है। नेक्स्ट गया c पे। ओके, तो अब देखो क्या आ रहा है, a b d e आ रहा है, a b d, देखो पूरी डेप्थ में जा रहे हैं पहले, उसके बाद फिर वापस बैक ट्रैक करके नेक्स्ट एलिमेंट चेक कर रहे हैं। तो अब क्या है, c। तो u इक्वल टू c। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लोर करना है, तो क्या करेंगे, स्टैक में इसको पुश कर लेंगे। तो c के करस्पॉन्डिंग क्या है, f एंड g। ओके, तो c गए, c आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसका मतलब c को विजिट कर लिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखेंगे इसका एडजेसेंट नोड क्या है, f और g, कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं। लेट से हमने f ले लिया, तो अब c को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो f आए, f पे गए, ऑलरेडी ये विजिटेड है, नहीं 1 आया, इसको हमने प्रिंट कर लिया। अब सीधे x को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए, तो f का एडजेसेंट नोड क्या है, c। ओके, तो यहाँ c था, c के बाद क्या आ जाएगा, f को एक्सप्लोर करना है, तो इसको स्टैक में पुश कर दिया। f का एडजेसेंट नोड c है, c ऑलरेडी क्या आपका विजिटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, फिनिश। इसको क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। नेक्स्ट f आपका एक्सप्लोर हो चुका, फिर आए यहाँ पे, तो c, नेक्स्ट नोड क्या है, c के करस्पॉन्डिंग f आपका ऑलरेडी विजिट हो चुका है। नेक्स्ट क्या आपका g है, तो u इक्वल टू g, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, इसका भी वही सेम आएगा, क्या आ रहा है, c। तो g को हमने पुश कर लिया और g आपका विजिट हो चुका है, g हमने प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट क्या है आपका, u के करस्पॉन्डिंग c आ रहा है आपका एडजेसेंट नोड, तो यहाँ ऑलरेडी ये विजिट हो चुका है, इसका मतलब जो है g को मैंने एक्सप्लोर कर लिया। अब ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे, यानी जैसे इसको पॉप करेंगे तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, c करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, तो इसके भी सारे एडजेसेंट नोड जो है वो आपके विजिट हो चुके हैं, तो इसका मतलब c भी एक्सप्लोर हो चुका है। डिलीट। अब c कहाँ है, u इक्वल टू c कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे। ओके, एक एडजेसेंट नोड इधर है, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो ऑब्वियस सी बात है एक एडजेसेंट नोड c रहा होगा, तो c। अब चेक करेंगे यहाँ पे a, अब a के एडजेसेंट नोड में b और c ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, इसका मतलब ये भी एक्सप्लोर हो चुका है। तो a b d e c f g ये हमको मिल रहा है। तो देखो a b d, देन कहाँ गए e। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर a के बाद हमने b सेलेक्ट किया है, तो b के बाद ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ हम d सेलेक्ट करें, इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। देखो, क्योंकि b का एडजेसेंट नोड d e है, तो चाहे e को ले सकते हैं या तो d को लिख सकते हैं। दूसरी चीज, a का एडजेसेंट नोड b और c है, तो चाहे हम आपको जो है, चाहे पहले हम c ले सकते हैं या b ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके रिप्रेजेंटेशन पे। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। और जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल दिया, डिस्कस किया था बीएफएस के करस्पॉन्डिंग, वो क्या था, जो है ब्रेथ वाइज। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको एक ट्री गिवन है इस तरीके से, लेट्स सपोज ये आपकी बाइनरी ट्री है, तो सिंपली अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है कि इसका ब्रेथ फर्स्ट सर्च यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च लिखना है, तो लेवल वाइज सारे एलिमेंट को लिख देंगे, वो आंसर हो जाएगा।
तो खैर ये था आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन कि क्यों इसको डीएफएस कहते हैं, क्यों बीएफएस कहते हैं। अब एग्जैक्टली जो है अब हम नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में। ओके, सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। ये आपका गिवन ग्राफ है, इसमें क्या करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है और चेक करना है कि कौन कौन से सीक्वेंसेस सही हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादातर क्वेश्चन जो गेट में वो डीएफएस के ही करस्पॉन्डिंग, अगर डीएफएस और बीएफएस को कंपेयर किया तो डीएफएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू बीएफएस। ओके, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे आपका जो भी सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है वो ए से हो रहा है, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा वो ए होगा। ओके, यू विच इज इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले क्या कर दिया, ए को प्रिंट कर लिया, तो इसका मतलब ए आपका आ गया ये वाला। नेक्स्ट, इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, बी एंड डी। इसके एडजेसेंट नोड हैं बी एंड डी। तो अब क्या है, u विच इज इक्वल्स टू a, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स हमने पिक है, इसके एडजेसेंट नोड हमने कैलकुलेट किए, b और d मिल रहा है। तो अब क्या करें, नेक्स्ट b, यस, तो b को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाए, u इक्वल टू b। तो b के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, a c e। इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, a c एंड e। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, e है यहाँ पे, यस e है। इसका मतलब b का एडजेसेंट नोड e है, तो इसका मतलब यहाँ तक ये सीक्वेंस सही है। अब क्या करेंगे, e को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, u इक्वल टू ई। तो e के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, b c d f g, ये सारे हैं b c d f एंड g, ये सारे क्या हैं, इसके एडजेसेंट नोड है। तो अब e के बाद हमको क्या मिला, f है इसका एडजेसेंट नोड, यस इसका एडजेसेंट नोड f है, तो इसका मतलब यहाँ तक ये सीक्वेंस पॉसिबल है। तो अब क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो f के एडजेसेंट नोड कौन कौन से, C E G, C E एंड G। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, f के बाद क्या है आपका D O। तो f का एडजेसेंट नोड D नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है, पहला आपका रॉन्ग हो गया। देखो हर एक एलिमेंट को पिक करते जाएंगे, यहाँ देखो एक बार इसको रिपीट कर देना, u इक्वल टू a, इसके एडजेसेंट नोड कैलकुलेट किए। तो नेक्स्ट जो नोड होगा वो क्या एडजेसेंट नोड में प्रेजेंट है, यस। अब इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। डीएफएस क्या होता है, जैसे कोई नया नोड मिला उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। u इक्वल टू b, b के एडजेसेंट नोड कैलकुलेट किए, तो b के एडजेसेंट नोड क्या है, a c e। तो a c e, नेक्स्ट नोड क्या है, e यहाँ प्रेजेंट है, e को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए यहाँ पे। तो नेक्स्ट नोड क्या है, f, यस ये भी इसका एडिशन है। नेक्स्ट नोड अब f को एक्सप्लोर करेंगे, तो f के एडिशन कौन कौन से, c e g। बट f के बाद हमें क्या चाहिए, d। क्या यहाँ पे, ये आपके एडिशन। और ये भी चेक करना है कि c आपका विजिट हो चुका है, नहीं अभी c विजिट नहीं हुआ। अगर ये सारे एलिमेंट विजिट हो चुके होते तब तो हम वापस आ जाते हैं कि हाँ c विजिट हो चुका है, e विजिट हो चुका है, g विजिट हो चुका है। लेकिन अभी ना c विजिट हुआ ना g विजिट हुआ, तो इसलिए क्या करेंगे, यहीं स्टॉप कर जाएंगे और कहेंगे कि ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट अब चेक करते हैं, a का एडिशन नोड b एंड d, नेक्स्ट b। तो b का एडिशन क्या है आपका, a c e, नेक्स्ट एलिमेंट e है, e आपका एडिशन नोड है, यस। e के एडिशन नोड b c d f, यस f यहाँ तक सही है। अब क्या है, u इक्वल टू f का एडिशन नोड में c e g है, नेक्स्ट नोड क्या है c। तो इसका मतलब यहाँ भी हमको मिल गया c। तो ये सीक्वेंस यहाँ तक सही है। ये गलत क्यों, क्योंकि नेक्स्ट आपको d मिल रहा था, यहाँ c है, ये सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं u इक्वल टू c। अब इसके एडिशन नोड कैलकुलेट करेंगे, तो c का एडिशन नोड क्या है, b e एंड f। तो c के बाद g है, c के बाद g है, लेकिन यहाँ बी ई एफ है। तो बी ई एफ में अगर चेक करेंगे तो क्या बी विजिट हो चुका है, यस। ई विजिट हो चुका है, यस। एफ विजिट हो चुका है, यस। तो इसका मतलब देखो u इक्वल टू सी जब हमने पिक किया इसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमें 3 जो है एडजेसेंट नोड मिले, लेकिन ये ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। देखो बी ई एफ, बी यहाँ, ई यहाँ, एफ यहाँ है, तो सी से पहले सारे विजिट हो चुके हैं। तो ये अगर स्टैक में हम इसको पुश किए थे सी, तो अब क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे और वापस यहाँ आएंगे इस पर्टिकुलर नोड पे। यही बस खाली इसमें समझना है कि जब C को हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो C को एक्सप्लोर करने के बाद चेक करेंगे कि उसमें जो भी एडजेसेंट नोड आपको मिल रहे हैं क्या ये ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। अगर ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं तो अब उससे पहले जहाँ से हमने इसको एक्सप्लोर करना, यानी जहाँ से ये मिला था C, अब उस पर्टिकुलर यानी F के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे क्या उसमें कोई उसका एडजेसेंट नोड प्रेजेंट है। तो F के करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट नोड C प्रेजेंट है, ये C को एक्सप्लोर किए। अब नेक्स्ट क्या है, G यहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ तक ये सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, u इक्वल टू जी, इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो g के करस्पॉन्डिंग इसका एडिशन नोड क्या है, डी ई एफ। ओके, तो g के बाद क्या है, d, यस।
तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, तो ओवरऑल क्या होगा, सेकंड सीक्वेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ए, u इक्वल टू ए, इसी के थ्रू समझा देते हैं। u इक्वल टू ए, यस, ए का एडजेसेंट नोड b एंड d, तो अब यहाँ क्या है आपका d एडजेसेंट नोड है। ओके, तो b एक्सप्लोर नहीं कर, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, d चेक करेंगे। तो हम इधर लिख देते हैं u इक्वल टू d, तो d के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, a है, e है, g है, a e एंड g। खैर इसका एक शॉर्टकट भी है कि डायरेक्टली इसको ट्रैवर्स करके हम फाइंड आउट कर लें, अभी वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, या इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। ए ई जी, ए डी, क्या जी है, यस, जी के करस्पॉन्डिंग हमको मिल गया, यानी ए डी जी तक यहाँ तक सही है, और जी को यहाँ एक्सप्लोर किया हुआ है, तो जी के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, डी ई एफ। तो देखो नेक्स्ट आपको ई मिल रहा है। ओके, तो ई हो गया। अब ई के करस्पॉन्डिंग कहीं है, हाँ ई यहाँ एक्सप्लोर हुआ, तो ई में कहीं बी मिल रहा है, यस यहाँ बी मिल रहा है, इसको छोड़ दो, तो बी मिल गया। बी के बाद सी, बी को कहाँ एक्सप्लोर किया हुआ है, यहाँ पे बी को एक्सप्लोर किया, बी में ए सी ई, यस, नेक्स्ट एलिमेंट आपको यानी एडिसेंट सी मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ठीक है। सी को कहाँ एक्सप्लोर किया हुआ, सी को यहाँ एक्सप्लोर किया, तो सी के एडिसेंट में एफ मिल रहा है, यस, तो इसका मतलब थर्ड सीक्वेंस भी सही होगा आपका। नेक्स्ट फोर्थ वन, अब ए डी, ए के बाद डी है, ए के एडिसेंट नोड में डी, डी के बाद बी, तो ए के बाद जो है डी है, यस डी है। अब डी के एडजेसेंट में बी कहीं मिल रहा है, तो डी के एडजेसेंट में बी नहीं मिल रहा है, तो ए के बाद डी है, डी के बाद बी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। क्यों हो रहा है, देखो ए का हमने एडजेसेंट कैलकुलेट किया, बी और डी मिला, तो ये कह रहा है कि अब डी को एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट एडजेसेंट नोड डी, तो डी को जब हमने एक्सप्लोर किया तो ए ई जी मिल रहा है। अगर ये तीनों नोड ऑलरेडी विजिटेड होते, क्या ए तो विजिटेड है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ई और जी विजिटेड है नहीं, ई और जी आगे आएंगे, तो अभी तक सिर्फ हमने ए और डी विजिट किया है, तो नेक्स्ट नोड बी यहाँ नहीं मिल रहा, तो यहीं स्टॉप कर जाएंगे। इसका मतलब ये आपका जो है सीक्वेंस सही नहीं है। लेकिन इतना टाइम हमें नहीं लेना है, ठीक है, सारे एडजेसेंट नोड लिखेंगे और करते चले जाएंगे, इसमें बहुत टाइम टेकेगा। डायरेक्टली किस तरीके से करेंगे, अगर हमको पहला चेक करना है, ए का एडजेसेंट नोड बी है, यस बी पे गए, बी का एडजेसेंट नोड ई है, यस ई पे आ गए, ई का एडजेसेंट नोड एफ है, यस एफ का एडजेसेंट नोड डी है, नहीं है, एफ का एडिशन नोट सी ई जी है, डी नहीं है, यहीं स्टॉप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ए का एडिशन नोट बी, यस ए का एडिशन नोट बी है, बी का एडिशन नोट ई है, यस ई का एडिशन नोट एफ है, एफ का एडिशन नोट सी है, सी का एडिशन नोट जी है, तो सी का एडजेसेंट नोड, सॉरी कहाँ थे, ए के बाद बी, ए के बाद बी के बाद ई के बाद एफ का एडजेसेंट नोट सी। अब C का एडजेसेंट नोड G नहीं है, तो क्या ये रॉन्ग होगा, नहीं। अब देखेंगे C के एडजेसेंट नोड क्या है, BEF, तो देखो BEF इसके ऑलरेडी आ गए हैं, BEF ऑलरेडी आ गए हैं, इसका मतलब अब क्या करेंगे, C से वापस F पे आएंगे और F का एडजेसेंट नोड चेक करेंगे, जो यहाँ हम लोग डिस्कस किया था ये वाला, U इक्वल टू C के एडजेसेंट नोड BEF, तो पता चला जो है ये सारे नोड विजिट हो चुके हैं। अगर ये सारे नोड विजिट हो चुके हैं तो अब कहाँ जाएंगे, एफ पे, ये प्रीवियसली कहाँ से कॉल हुआ, तो इसका मतलब उसी सीक्वेंस में पहले उसके पहले वाले नोड पे जाएंगे और वो चेक करेंगे कि एफ का एडिशन नोड जी है क्या, तो एफ का एडिशन नोड जी है। यहाँ आ गया जी का एडिशन नोड डी है, जी का एडिशन नोड डी है, तो इसका मतलब ये आपका सही है। नेक्स्ट अब इसको भी चेक कर लेते हैं, ए का एडिशन नोड डी, यस डी है, नेक्स्ट क्या, डी का एडिशन नोड जी है, जी है, जी का एडिशन नोड ई, यस ई है, ई का एडिशन नोड बी, ई का एडिशन नोड बी है, बी का एडिशन नोड सी है, सी का एडिशन नोड एफ है। अब इस पे आते हैं, तो इसलिए सही है। ए का एडिशन नोड डी, या ए का एडिशन नोड डी है, डी का एडिशन नोड बी है, नहीं है। लेकिन यहाँ ये केस नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं डी के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं, ए ई जी, ए ऑलरेडी विजिटेड है बट ई और जी विजिटेड नहीं, इसलिए हम वाया ए बी नहीं विजिट कर सकते, पहले इनको विजिट करेंगे तब। अगर ये देखो, अगर डी का एडजेसेंट नोड ए ई जी है, तो ए अगर ऑलरेडी विजिटेड होता, ई ऑलरेडी विजिटेड होता और जी ऑलरेडी विजिटेड होता, तो डी से हम ए पे आके और फिर बी को विजिट करते, जैसे इस केस में किया था। खैर अभी एक प्रॉब्लम और लेकर इसको डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। बस हमें ये करना है कि इस पर डीएफएस इस तरीके से अप्लाई करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से कैसे जा रहे हैं या एडिशन नोड, तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, या तो डायरेक्टली अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो है डायरेक्ट सॉल्व करके चेक करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। ओके, सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। ये आपका गिवन ग्राफ है, इस पर क्या करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है और ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से जो है सीक्वेंसेस जो है इस पर्टिकुलर ग्राफ के करस्पॉन्डिंग सही है।
तो इसमें कोई भी स्टार्टिंग वर्टेक्स नहीं गिवन है। तो अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन से हमें मतलब ये है कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ए जो है हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ दो सीक्वेंस ए से स्टार्ट हो, दो सीक्वेंस जो है वो बी से स्टार्ट हो। तो अगर बी से ये सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है बी ले लेंगे। बट यहाँ ए ही है तो सब ए का ही करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, पूरा स्टैक ड्रॉ करके और उसके कौन कौन से जो है एडजेसेंट एलिमेंट है, ये सब कुछ हमें नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है, ये आंसर है, हमें क्या करना है, ऑप्शन टिक करना है। तो अब देखो स्टार्टिंग वर्टेक्स ए है, ए का एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, ई बी एंड एफ। तो सपोज अगर हमें पहला वाला चेक करना है तो नेक्स्ट आपका नोड क्या, बी जो है, यानी ए से हम बी जा सकते हैं, यस ए से बी जा सकते हैं, इसका मतलब यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, बी से ई पहुंच सकते हैं, बी से ई पहुंच सकते हैं, यस यहाँ तक ठीक। नेक्स्ट ई के बाद जी, ई से जी जा सकते हैं, या ओके। नेक्स्ट जी से एच जा सकते हैं। उसके बाद एच से एफ जा सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, ए का एडजेसेंट कैलकुलेट किया तो ई बी एफ आ रहा है, ओके। अब ये चेक करेंगे क्या बी ए का एडजेसेंट है, हाँ है, तो इसका मतलब यहाँ तक सीक्वेंस सही है। बी का एडजेसेंट ई आ सकता है, यस आ रहा है। ई का एडजेसेंट जी का एडजेसेंट एच का एडजेसेंट एफ, तो हमें ये सीक्वेंस मिल गया, इसका मतलब पहला आपका सीक्वेंस सही है। नेक्स्ट सेकंड, तो सेकंड देखते हैं, ए का एडजेसेंट बी, यस ए का एडजेसेंट बी है, ए का एडजेसेंट बी है। बी का एडजेसेंट एफ है, देखो बी का एडजेसेंट एफ है। देन एफ का एडजेसेंट ई है, एफ का एडजेसेंट ई नहीं है, यही बस समझना है। देखो एफ का एडजेसेंट कौन कौन सा है, ए है, बी है, एच है और जी है, बट ई जो है, एच जो है एफ का एडजेसेंट नहीं है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ए बी, तो ए बी एफ तक तो ठीक है, एफ का एडजेसेंट एच है, एफ का एडजेसेंट एच है, तो यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट एच का एडजेसेंट जी है, एच का एडजेसेंट जी है, यहाँ तक भी सही है। जी का एडजेसेंट ई, जी का एडजेसेंट ई भी है, तो इसका मतलब तीसरा भी सही हो गया। नेक्स्ट ए एफ, यानी ए का एडजेसेंट एफ है, हाँ है, ए का एडजेसेंट एफ, एफ का एडजेसेंट जी, एफ का एडजेसेंट जी, हाँ ये भी ठीक है। नेक्स्ट जी का एडजेसेंट एच, जी का एडजेसेंट एच है, ये भी ठीक है। एच का एडजेसेंट बी, यस, बी का एडजेसेंट ई, बी का एडजेसेंट ई है, ओके। तो इसका मतलब सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, बाकी सारे आंसर सही हैं, ओके। सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ओके। इस पे क्या करना है, हमें डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है, और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो, क्योंकि क्या है आपका डीएफएस जो होता है वो रिकर्सिवली कॉल होता है। कैसे कॉल होता है, सपोज दैट हमने एक वर्टेक्स लिया u इक्वल टू 1, इसे क्या करना है, हमें एक्सप्लोर करना है। तो क्या करते हैं, इसके एडजेसेंट नोड कैलकुलेट करें। लेट सपोज इसके एडजेसेंट नोड 2 3 4 है, तो चेक करेंगे क्या 2 ऑलरेडी विजिटेड है, नहीं। तो जैसे ही हमको 2 मिला और ये आपको ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉल करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इसके एडजेसेंट नोड कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ नहीं अभी, बाकी 3 और 4 दूसरा हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, रिकर्सिवली कॉल होता है डीएफएस। डीएफएस किस तरीके से वो करता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। क्वेश्चन ये है, ये पूछ रहा है कि जो भी आपकी रिकर्सिव कॉल होंगी तो कहाँ आएंगी, वो सारे फंक्शन कॉल कहाँ होंगे, रिकर्शन में होंगे। तो जो ये आपका रिकर्शन स्टैक है, इसकी मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, हम इसमें इस तरीके से स्टार्ट करें। यहाँ कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं गिवन है, आप कहीं से भी किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमें इस तरीके से इसको मैनेज करना है कि जो आपकी रिकर्शन कॉल, यानी जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगी, फंक्शन कॉल सारे कहाँ स्टोर होंगी, रिकर्शन ये स्टैक में। तो इसकी मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, यानी मैक्सिमम कितने फंक्शन कॉल हो सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज हम स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं। लेट सपोज हम स्टार्टिंग यहाँ से करें। लेट से ये आपका फर्स्ट कॉल था, तो फर्स्ट कॉल का मतलब अब मैंने क्या किया, इसको स्टैक में पुश कर दिया और इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, एक ये आपका, दूसरा ये, तो कोई सा भी ले सकते हैं। लेट सपोज हम ये ले रहे हैं, तो सेकंड फंक्शन कॉल यहाँ आ रहा है, स्टैक में इसको पुश कर दिया। तो करंटली स्टैक की साइज क्या है आपकी, 2 है। इसी को क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर जाते हैं 3, इसको हमने स्टैक में पुश कर लिया। नेक्स्ट एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका क्या ऑलरेडी इसमें स्टैक में प्रेजेंट है, तो सिर्फ यहाँ जा सकते हैं। ये क्या आपका 4, तो लेट्स से यहाँ 4 आ गया। नेक्स्ट इधर से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, बट बेटर ये है कि हम इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते जाएं कि साइज को हमें मैक्सिमाइज कर सकें। इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका रिकर्सिव जो स्टैक है उसकी साइज जो मैक्सिमाइज नहीं, क्यों नहीं होगी अभी देखते हैं। नेक्स्ट आपका फंक्शन कॉल क्या आ रहा है, 5, तो इधर कॉल कर लिए। नेक्स्ट 6 ये आपका स्टैक में आ गया। इधर आए 7 आ गया। नेक्स्ट 8 आ गया। नेक्स्ट 9
9 आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया 10 10, उसके बाद क्या आएगा, ये आपका 10 आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ देखो इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होगी। इधर भी ऑप्शन है, इधर भी ऑप्शन है। ओके, अगर इधर जाते हैं तो क्या होगा, इधर जाते हैं तो क्या होता है, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी रिकर्सिव कॉल होगी वो क्या होगी, 11। तो यहाँ हम 11 लिख दिए। अब 11 का एडजेसेंट नोड कौन सा है, 10। तो इसका मतलब ये है कि 10 के जितने भी एडजेसेंट नोड थे वो देखो, u इक्वल टू अगर 11 है तो 11 के एडजेसेंट नोड कौन से हैं, सिर्फ 10 है। ओके, तो 10 आपको ऑलरेडी विजिट हो चुका है, इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टैक में प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, 11 को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, यानी पॉप कर देंगे, तो वापस आएंगे 10 पे। अब यहाँ क्या आपका, तो ये आपका 10 हो गया। इसका मतलब ये है कि इसको हम यहाँ ना ही लिखे तो ही बेहतर है। इसका मतलब हम इधर नहीं जा रहे हैं, इधर जाएंगे, क्योंकि इधर गए और वापस यहाँ आ रहा है तो साइज देखो 11 थी फिर वापस 10 हो गया। तो करंटली इसकी साइज क्या है, 10 ही है। ये साइज को इंक्रीज नहीं कर रहा एट अ टाइम। ये देखो एक टाइम के लिए इसने इंक्रीज किया, लेकिन फिर इसको वापस इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी भी वर्टिसेस हमें विजिट करनी है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको स्टैक में 11 को पुश करेंगे, फिर इसको पॉप कर देंगे। ये आपकी साइज को इंक्रीज नहीं कर रहा एट द एंड। तो अब 10, तो 11 हम इसको लिख रहे हैं 11। नेक्स्ट 12 भी हो गया। 13 यहाँ आ गए। नेक्स्ट या 14 देन 15 यानी 15। नेक्स्ट आपको मिला 16, इधर आ जाएगा 17 ओके। 17 के बाद मिलेगा 18 इधर आ गए। अब आपके पास दो चॉइस है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अगर इधर जाएंगे तो भी आपको एक साइज मिल जाएगी 19 इधर। ओके, यहाँ वापस आएंगे तो ये क्या होगा, आपको स्टैक से पॉप करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि यहीं जाके स्टॉप कर जाए, क्योंकि ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो है करंट, अभी इसमें देखें टोटल कितने जो फंक्शन कॉल है, 19 फंक्शन कॉल है। अब क्या करेंगे, सपोज दैट इसको हम इधर आए। ओके, ये आपका क्या हुआ, 19 यहाँ से डिलीट हो गया, क्योंकि इसको हम विजिट कर चुके हैं, तो छोड़ दो इसको, ये हम विजिट कर चुके हैं। नेक्स्ट इधर आए, फिर से ये फंक्शन कॉल जो होगा वो 19 ही होगा। फिर से क्या करेंगे, स्टैक में इसको पुश करेंगे। इसका मतलब सारे जो है आप वर्टेक्स को विजिट कर चुके हैं, फिर वापस बैक ट्रैक करके आएंगे तो फिर 1, यानी ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, डीएफएस अप्लाई किए तो 19 फंक्शन कॉल से ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। ओके, स्टार्टिंग अगर हमने यहाँ से किया तो एक तरीके से क्या करें, इसमें हमें क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और दूसरा एंडिंग पॉइंट लेना है। और इस ग्राफ में एक तरीके से क्या करना है, लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हम इस तरीके से इन सारी वर्टिसेस को विजिट करें कि जो आपकी लॉन्गेस्ट पाथ हो सके। वही इसका क्या होगा, रिकर्शन का जो रिकर्शन स्टैक है उसकी साइज होगी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 19। ओके।